राम मंदिर मुद्दे पर वोटों का ध्रुवीकरण करते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के बावजूद भी राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार के लिए दिव्य स्वप्न बना हुआ है। एक और जहां हिंदुओं के आस्था के नाम पर राम मंदिर के निर्माण के लिए लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साक्षात्कार में इस बात को भी स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं कि संवैधानिक मजबूरी के कारण वे राम मंदिर का निर्माण कराने में फिलहाल देरी कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर भी इसमें बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समतुल्य राम मंदिर पर पूछे गए सवाल के जवाब में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना राजनीतिक मजबूरी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समतुल्य राम मंदिर पर पूछे गए सवाल के जवाब में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने साफ तौर पर कहा है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना राजनीतिक मजबूरी से कहीं ज्यादा संवैधानिक मजबूरी है। यही कारण है कि मोदी सरकार बहुमत में होने के बावजूद इस मसले पर लगातार बयानबाजी तो कर रही है, लेकिन रास्ता नहीं निकाल पा रही है। एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक अध्यादेश नहीं लाई राम मंदिर को लेकर, क्या राजनीतिक मजबूरी है या संवैधानिक मजबूरी की, क्या मानते हैं आप? नहीं, अगर वो अध्यादेश लाती भी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है वो केस अंडर कंसिडरेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देगा, तो उससे फिर जो है और बीजेपी की जो है वो फजीयत हो जाएगी। तो इस सब बातों को बचने के लिए वो डर रहे विधेयक को लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की समझ है, उनको मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है और अगर हम ऑर्डिनेंस लाएंगे तो ये स्टैंड नहीं होगा, इसलिए वो नहीं निकाल रहे हैं। तो ये बीजेपी की संवैधानिक मजबूरी मानी जाएगी या राजनीतिक मजबूरी? ये तो संविधान है, क्योंकि देश तो संविधान से चल रहा है ना, धर्म से नहीं चल रहा है। तो अगर संविधान उसको परमिट नहीं करता तो बीजेपी पावर में होकर भी उसको कर नहीं पाएगी। तो ये तो संविधान का लिमिटेशन है। देश में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस मुद्दे से? मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बड़ी हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की और वो तमाम केसेस पर डिसीजन देती है, तो वो साइलेंटली सोच के जो भी डिसीजन देगी उसको मानना चाहिए। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि पार्टियों का काम, सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता है। पार्टियों का और सरकारों का काम होता है रोड बनाना, स्कूल बनाना, रोजगार देना, पानी लाना, सिंचाई देना, लोन जो है वो सस्ते में देना, मानव विकास करना, सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, ये पार्टियों का और सरकारों का काम होता है। पार्टी और सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता है। और यदि बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह जी ऐसे कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अनफिट है एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए।